क्या आप जानते हो ट्रेडिंग में 95% ट्रेडर लॉस करते हैं और सिर्फ 5% ट्रेडर पैसा बनाते हैं। उसमें से टॉप 1% ट्रेडर्स जो होते हैं वो बहुत बड़ा पैसा बनाते हैं। सो ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? क्यों 95% ट्रेडर मार्केट में लॉस करते हैं, सिर्फ 5% लोग ही प्रॉफिट बना पाते हैं, मार्केट में सक्सेसफुल है? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, वो ये है कि लोग टेक्निकल एनालिसिस सीख लेते हैं, लोग एक्स्ट्रा चीजें सीख लेते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस सीख लेते हैं, बट वो अपने रिस्क को मैनेज करना नहीं जानते हैं। मैं आपके साथ एक फैक्ट शेयर करना चाहूंगा। जितने भी लोग आज की डेट में अनसक्सेसफुल है, अनप्रॉफिटेबल है मार्केट में, उसमें से 90% ट्रेडर्स इसलिए मार्केट से प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू मैनेज देयर रिस्क। यानी कि मैं कहूं 95% ट्रेडर में से 90% ट्रेडर जो लॉस कर रहे वो तो सिर्फ इसलिए लॉस कर रहे क्योंकि वो रिस्क को मैनेज करना जानते ही नहीं है। उनका रिस्क एपेटाइट क्या है, रिस्क को कैसे मैनेज करना, रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग क्या होना चाहिए, उन्हें कुछ भी मालूम नहीं है। बस मार्केट में आते हैं, एकदम से ट्रेड कोई सा प्लान कर दिए, कोई सा भी क्वांटिटी ले लिए, एंड फिर फाइनली जब उनका लॉस होता है तो उनका एक डेटा निकलता है जो सेबी पब्लिश करता है कि 95% ट्रेडर्स आर इन लॉस। बट मैं आपको बोलूं कि आप एक गाड़ी से घर से बाहर निकलते हो और आपको मालूम हो कि इस गाड़ी में ब्रेक नहीं है, तो क्या आप उस गाड़ी पे चढ़ोगे? नहीं चढ़ोगे। फिर क्यों आप गाड़ी पे चढ़ते हो? बिकॉज आपको हर एक चीज मालूम है कि ये यहाँ पे ब्रेक है, अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मैं इमीडिएटली ब्रेक पुश करूंगा और मैं गाड़ी को रोक सकता हूं। बट रिस्क मैनेजमेंट भी एक तरह का ब्रेक ही है मार्केट में। अगर आपको अपना ब्रेक ही नहीं मालूम है कि मेरे पास ब्रेक है भी या नहीं, तो फिर आप उस गाड़ी पे कैसे चल सकते हो? तो वैसे ही 95% ट्रेडर जो लॉस कर रहे हैं उसमें से 90% ट्रेडर इसलिए लॉस कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई भी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी प्लानिंग है ही नहीं। सो मैं आज के इस वीडियो में आपको रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग और स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूं, जिसे अगर आप फॉलो करते हो तो आप उन 90% ट्रेडर्स हो तो वैसे भी आगे निकल जाओगे, और 5% कैटेगरी में आने के लिए आपको थोड़ा सा और एफर्ट डालना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं कि थोड़े बहुत आपको टेक्निकल एनालिसिस और साइकोलॉजी पे काम करना पड़ेगा, फिर आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। ठीक है। सो मैं जो रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग, जो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूं अपने ट्रेडिंग जर्नी में, वो आपके साथ शेयर करने वाला हूं और आप उसे फॉलो कर सकते हो। बहुत जबरदस्त तरीका है। और रिस्क मैनेजमेंट मतलब ये नहीं होता है कि आपने कैंडल को समझ लिया, आपने स्टॉप लॉस को समझ लिया, दैट इज नॉट रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर होता है एंट्री टू एग्जिट, ट्रेड लेने से पहले, ट्रेड लेने के बाद, एवरीथिंग योर क्लियर कट प्लान। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाते हैं रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करता है। So this video is completely dedicated to risk management. Perfect. Risk management. अभी रिस्क मैनेजमेंट लोग कई तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, डिफाइन करते हैं, बट मेरा मानना है कि मैं किसी ट्रेड में एंटर हो रहा हूं तो एंटर होने से पहले हमारा क्या रिस्क एपेटाइट है, हम किस तरीके से क्वांटिटी डिप्लॉय करेंगे, उसके अगेंस्ट में कितने रिवॉर्ड्स को प्लान करेंगे, एंड हमारा जब ट्रेड अगेंस्ट हिट होता है तो हम क्या स्टॉप लॉस लेके बाहर आएंगे, जब मार्केट हमारा रिवॉर्ड हिट करेगा तो क्या टारगेट लेके बाहर आएंगे। ये सभी चीजें एक रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग के अंदर आता है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप सब चीजें समझा देता हूं कि आपको कैसे रिस्क को प्लान करना है। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पहला चीज रिस्क मैनेजमेंट में आता है, हैव डिफाइंड स्टॉप लॉस। परफेक्ट। अब कहोगे डिफाइंड स्टॉप लॉस ये क्या बोल दिए? तो सबसे पहला चीज ये भी नहीं है। श्योर? पता है क्यों? बिकॉज आपके पास स्टॉप लॉस कब डिफाइन होगा? जब आपके पास एक सेटअप होगा, है ना। तो पहला चीज क्या आ गया, इसको हम क्लियर करते हैं, क्योंकि सबसे पहले लोग ऐसे ही सिखाते हैं आपके पास स्टॉप लॉस होना चाहिए, बट नहीं। रिस्क मैनेजमेंट का एक ये भी पार्ट है कि आपके पास सबसे पहला चीज क्या होना चाहिए, आपके पास सबसे पहला चीज एक सेटअप होना चाहिए। वो कैसा भी सेटअप हो सकता है, एक्यूरेसी मैटर नहीं करता है। आप अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ जाओगे तो कोई सा भी 30-40% 50% एक्यूरेसी, 50% एक्यूरेसी वाले स्ट्रेटेजी बहुत परफेक्ट वर्क करेंगे। ठीक है। सो आपके पास एक सेटअप होना चाहिए जिसमें एटलीस्ट आप 1:2 से ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैप्चर कर रहे हो। ठीक है, ये पहला चीज है। एक्यूरेसी इसमें आपका अगर 50% भी आता है तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा चीज, जैसे ही आपके पास एक क्लियर कट सेटअप डिफाइंड हो गया, अब सेटअप की बात इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि जो 90% ट्रेडर्स है ना, जो 90% ट्रेडर्स है उनके पास पहला चीज तो ये है, उसमें से 85% लोगों के पास तो कोई सेटअप ही नहीं है।
उनके पास कोई क्लियर कट एंट्री का रीजन ही नहीं है कि कहाँ पे एंटर होना है, कहाँ पे एग्जिट होना है, उन्हें कुछ भी मालूम नहीं है। वो बस रैंडम आते हैं मार्केट में, कहीं बाय कर लेते हैं, कहीं सेलिंग कर लेते हैं। इसलिए सेटअप रिक्वायरमेंट है। अगर आप 85% ट्रेडर से आगे निकलना चाहते हो तो सबसे पहले क्लियर कट आपका सेटअप होना चाहिए। अब सेटअप को फॉलो करने के लिए 2 3 4 चीजों का ध्यान रखना है। जैसे ही आपने सेटअप बनाया तो सेटअप का प्री एंट्री, मतलब एंट्री होने से पहले जब आप ट्रेड में एंटर होगे, प्री एंट्री स्टॉप लॉस होना चाहिए आपके पास। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, सपोज दैट आप एक ट्रेड है, यहां पे मान लो 100 रुपीज का प्राइस है, दिस इज 90 रुपीज प्राइस, और आप इस जगह पे मार्केट में परचेस करना चाहते हो, ऊपर की ओर लॉन्ग करना चाहते हो, पोजीशन बनाना चाहते हो, तो आपके पास क्लियर कट डिफाइंड स्टॉप लॉस होना चाहिए कि मैं 95 पे निकलूंगा, 90 पे निकलूंगा, या फिर 85 पे निकलूंगा। अब ये स्टॉप लॉस क्लियर कट कहां से आएगा, आप जब अपना स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा कौन सा स्टॉप लॉस है जो मार्केट फ्रीक्वेंटली ले लेता है, और कौन सा ऐसा स्टॉप लॉस है जो मार्केट बहुत रेयर लेता है, या फिर अकॉर्डिंग टू रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेजेबल हो जाता है। सो आप उस स्टॉप लॉस को डिफाइन करोगे कि हाँ, मैं पर ट्रेड किसी कैंडल के स्लो बेसिस पे लूंगा, या स्विंग बेसिस पे लूंगा, या पॉइंट वाइज लूंगा, जो भी है वो आपका प्री डिफाइन होना चाहिए। तो सबसे पहला चीज क्या, सेटअप क्लियर होना चाहिए। दूसरा, आपका प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस होना चाहिए। एंट्री लेने से पहले आपको अपना स्टॉप लॉस मालूम होना चाहिए। उसके बाद थर्ड थिंग्स क्या आ जाता है, क्वांटिटी साइज। अब यहां पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां पे 2 3 चीज आती है। सबसे पहला चीज, बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा सिखाते हुए देखा है कि ऐसा कर सकते हो कि आप 100 क्वांटिटी को फिक्स रखो, आप 200 क्वांटिटी को फिक्स रखो, आप 300 क्वांटिटी को फिक्स रखो। अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो आप 300 क्वांटिटी पर ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर आपके पास 5 लाख का कैपिटल है तो आप पर ट्रेड 900 क्वांटिटी प्लान कर सकते हो। दिस इज रॉन्ग मेथड। इस तरीके से अगर आप क्वांटिटी को प्लान करोगे तो आप कभी भी रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर ही नहीं सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट तो फर्स्टली यही बात कहता है कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो प्री डिफाइन होना चाहिए रिस्क के बेसिस पे। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, एक एजम्पशन लेते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या कहता है, आप मैक्सिमम 1% या मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 2% का रिस्क ले सकते हो पर ट्रेड। दिस इज योर रिस्क एपेटाइट। अगर आपके पास 1 लाख रुपए के कैपिटल है तो आप मैक्स टू मैक्स 1% ऑफ योर एंटायर कैपिटल, या फिर 2% ऑफ योर एंटायर कैपिटल आप पर ट्रेड रिस्क ले सकते हो। बट आप गलती क्या करते हो, आपके पास लाख रुपए कैपिटल है एंड यू आर टेकिंग रिस्क 10,000 रुपीज, यू आर टेकिंग रिस्क 20,000 रुपीज, यू आर टेकिंग रिस्क 5,000 रुपीज। यहीं पे रिस्क मैनेजमेंट का सारा धज्जिया उड़ जाता है। ये रिस्क मैनेजमेंट के टोटली अगेंस्ट चला जाता है। सो रिस्क मैनेजमेंट, दिस इज द बेसिक कोर कॉन्सेप्ट कि आपके जो कैपिटल साइज है उसका 1% आप रिस्क लोगे, या मैक्स टू मैक्स 2% रिस्क लोगे। एंड 2%, बढ़िया से मैं समझा दो, थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूं। लेट्स से एग्जांपल के थ्रू आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, उस पे आप 1% का रिस्क लेते हो, तो आपका कितना रिस्क हो गया पर ट्रेड, रिस्क पर ट्रेड कितना हो गया, 1,000 रुपीज, है ना। या फिर अगर कोई मैक्सिमम रिस्क लेता है, 2% भी लेता है, तो उसका मैक्सिमम रिस्क क्या हो जाता है, 2,000 रुपीज। ठीक है। अब मैं आपको एक बात समझाता हूं। एक एजम्पशन लेते हैं कि 3 सिनारियो लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल एंड थर्ड एग्जाम्पल। ठीक है, चलो। फर्स्ट एग्जाम्पल में हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो ट्रेड अकॉर्डिंग टू सेटअप, जो हमारा स्ट्रेटेजी है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा फर्स्ट ट्रेड का स्टॉप लॉस आ रहा है वो 10 पॉइंट का आ रहा है। ठीक है। अब ये स्टॉप लॉस कैसे पता चल रहा है, आप अपने स्ट्रेटेजी पे जो बैक टेस्ट की हो, जो स्ट्रेटेजी आपको परफेक्ट लग रहा है, कैंडल बेसिस पे, स्विंग बेसिस पे, या पॉइंट वाइज। तो मैं मान के चलता हूँ फर्स्ट ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का आ रहा है, सेकंड ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस लेट्स से 5 पॉइंट का आ रहा है ना, एंड थर्ड ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का आ रहा है। अब एक बात बताओ, क्या आप तीनों ट्रेड में सेम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करोगे। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो आपके पास कैपिटल है, इंटायर कैपिटल, उसका 10% आप पर ट्रेड डिप्लॉय कर दो। ठीक है, चलो मैं मान लिया कि मेरा 10% कैपिटल डिप्लॉय होगा पर ट्रेड में, यहां तक भी ठीक है। बट मैं इसको भी गलत मानता हूं। मैं समझता हूं कि ये अगर बेसिस पे आप ट्रेड को प्लान करते हो, क्वांटिटी को प्लान करते हो, तो वो ज्यादा बेटर होगा। जैसे कि आपके पास 1,000 का रिस्क है,
तो आप सभी ट्रेड में एक क्वांटिटी नहीं परचेस कर सकते हो। जैसे मान लो किसी ने प्री डिफाइन फिक्स कर लिया कि मैं 100 क्वांटिटी पर ट्रेड प्लान करूंगा, तो यहां पे अगर 100 क्वांटिटी प्लान किया जाए, सेम यहां पे भी 100 क्वांटिटी प्लान किया जाए, एंड सेम यहां भी 100 क्वांटिटी प्लान किया जाए, तो क्या आउटपुट जो आउटकम इस ट्रेड से आने वाले हैं वो सिमिलर रहेंगे क्या? टोटली डिफरेंट हो जाएगा। कई बार आपको स्टॉप लॉस बहुत बड़ा लग जाएगा, कई बार आपको प्रॉफिट थोड़े बहुत ज्यादा हो जाएंगे, वो कि जो कि बहुत रेयर चांस है। कई बार आपको मिनिमम स्टॉप लॉस लगेंगे। मतलब कोई भी एक पैरेलल वे में, कोई एक सिमेट्री वे में कोई चीज चलने वाला नहीं है, बिकॉज आपने क्वांटिटी को फिक्स कर दिया। सो इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं हम, कि आप क्या कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू स्टॉप लॉस, जो भी पॉइंट वाइज आपका स्टॉप लॉस आ रहा है और जो आपका रिस्क एपेटाइट है, लेट्स से आप 1% का रिस्क लेते हो तो 1000 रुपीज, एंड 2% का रिस्क लेते हो तो 2000 रुपीज पर ट्रेड आपका रिस्क एपेटाइट है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर मान लो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस आता है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, 2000 डिवाइड 10, ठीक है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 200 क्वांटिटी आता है। यहीं पे अगर आपका 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, 2000 कहां से आ रहा है, योर रिस्क कैपिटाइट, क्या पर ट्रेड इतना रिस्क ले सकते हो, 2% ऑफ योर इंटायर कैपिटल। सो 2000 डिवाइड 5, आप यहाँ पे कितना ले सकते हो, 400 क्वांटिटी ले सकते हो। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2000 डिवाइड 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, तो यहाँ पे आप कितना ले सकते हो, 100 क्वांटिटी ले सकते हो। 3 ट्रेड्स, 3 डिफरेंट ट्रेड्स एंड 3 डिफरेंट क्वांटिटीज। बट अगर मैं वहीं पे 100 क्वांटिटी हर जगह सेम रखता, यहाँ भी 100 क्वांटिटी, यहाँ भी 100 क्वांटिटी एंड यहाँ भी 100 क्वांटिटी, एंड लेट्स से मैं मान के चलता हूँ कि ये ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस चला जाता है, ये भी ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस चला जाता है, और इस ट्रेड में आपका प्रॉफिट होता है, तो क्या आपके फेवर में रिजल्ट आएगा? आपने लॉस किया 100 क्वांटिटी पे, ठीक है, तो कितने पॉइंट, 10 पॉइंट लॉस कर दिया। और आपने जब प्रॉफिट किया 100 क्वांटिटी पे, कितने पॉइंट से, इसके अगेंस्ट में जो रिवॉर्ड रहेगा वही रहेगा, 5 से 10 हो जाएगा, ठीक है। तो आप जब रिवॉर्ड लोगे तो हो सकता है कई बार कम आए, कई बार ज्यादा आए, कई बार कुछ हो सकता है। सो अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। तो उसको टैकल आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, वट एवर इज योर रिस्क, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूं, जो भी आपका रिस्क एपेटाइट है पर ट्रेड डिवाइड बाय स्टॉप लॉस, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टेकिंग व्हाट, क्वांटिटी, ठीक है। आप कितना क्वांटिटी परचेस करोगे वो किस चीज पर डिपेंड करता है कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, वो कैसे निकलेगा, योर इंटायर कैपिटल का 1 और 2% रहना चाहिए। So your entire capital is 1 lakh, then your risk appetite is maximum 2000 rupees, and your per trade quantity should be defined according to your stop loss. अगर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो आप 200 क्वांटिटी ले सकते हो, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है 400 क्वांटिटी ले सकते हो, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो आप 100 क्वांटिटी मैक्सिमम ले सकते हो। सो इस तरीके से आप क्वांटिटी साइज को डिफाइन करोगे। सो ये बहुत बड़ा रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है जो कई लोग समझ नहीं पाते हैं। तो पहला चीज क्या मैंने सिखाया, एक सेटअप होना चाहिए, है ना, परफेक्ट सेटअप होना चाहिए। दूसरा, प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस होना चाहिए। एंड थर्ड, अकॉर्डिंग टू स्टॉप लॉस आपका क्या होना चाहिए, क्वांटिटी साइज होना चाहिए। जो भी स्टॉप लॉस रहेगा उसके हिसाब से आपको क्वांटिटी प्लान करना है। एंड क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या लगाया हमने, क्वांटिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, रिस्क डिवाइड बाय स्टॉप लॉस। एंड आप मैक्सिमम रिस्क क्या ले सकते हो, योर मैक्सिमम रिस्क शुड बी व्हाट, 1% ऑफ योर इंटायर कैपिटल, या फिर 2% मैक्सिमम ऑफ योर इंटायर कैपिटल। दिस इज योर मैक्सिमम रिस्क। सो पहला सेटअप क्लियर होना चाहिए, दूसरा प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस होना चाहिए, तीसरा अकॉर्डिंग टू स्टॉप लॉस आपका क्वांटिटी साइज होना चाहिए। जो भी स्टॉप लॉस आएगा वो आपको फ्लेक्सिबल रखना है, उसके हिसाब से आपको क्वांटिटी परचेस करना है। एंड फोर्थ थिंग, हैव परफेक्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब ये परफेक्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या हो सकता है, अगर आपके पास 50% एक्यूरेसी है स्ट्रेटेजी में, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, 1:2 फॉलो कर सकते हो। अगर आपका 40% एक्यूरेसी आता है तो आप 1:3 फॉलो कर सकते हो। अगर आपका इससे भी कम आता है तो आप फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को 1:4 कर सकते हो। सो मेरे लिए जो मैं परफेक्टली फॉलो करता हूं दैट इज कॉल्ड 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। एंड आपका एक्यूरेसी, ये एक्यूरेसी कई बार ऊपर कई बार नीचे होगा। सो एक्यूरेसी उतना मैटर नहीं करता, द मेन थिंग दैट मैटर्स
इज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। सो ये आपके पास परफेक्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू योर सेटअप एक्यूरेसी होना चाहिए। अब ये चारों चीज को मिला दो तो आपका एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग हो गया है। मतलब आपके पास लेट्स से मार्केट ओपन होता है 9:15 में, ठीक है, तो अब आपके पास हड़बड़ी नहीं होगा किसी चीज का। आप क्या वेट करोगे 9:15 से लेकर के 3:30 तक, 3:30 तक क्या वेट करोगे कि आपके पास सेटअप है। और एक बात और ध्यान रखना है, जो कई लोग, वो भी मैं रिस्क मैनेजमेंट में ही लेता हूं, वो होता है ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, ठीक है। अब ये कैसे कंट्रोल होगा? विद द हेल्प ऑफ मैक्सिमम 2 से 3 ट्रेड पर डे आप करोगे, ठीक है। सेटअप है तो क्या वो दिन भर ट्रेड देगा तो हम दिन भर करेंगे? नहीं, मैक्स टू मैक्स 2 to 3 ट्रेड, 4 ट्रेड एक्सट्रीम केस में आप कर सकते हो। सो ये चीज आपको रिस्क मैनेजमेंट में ही रखना है। 0.5 आपको ये भी रखना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, 2 से 3 ट्रेड मैक्सिमम करना है। अब आपके पास क्या है, 9:15 में जैसी मार्केट ओपन होगा, आपके पास कोई भी हड़बड़ी नहीं है, आप इत्मीनान से बैठे हो 9:15 से 3:30 के बीच में। जैसे ही हमारा सेटअप ट्रिगर होगा, हम एंट्री प्लान करेंगे। एंट्री प्लान करने से पहले हमारे पास प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस होगा, और स्टॉप लॉस जैसे मेरे पास आ जाएगा तो जो मेरा रिस्क अमाउंट, मैक्सिमम रिस्क अमाउंट है, उससे मैं डिवाइड कर दूंगा स्टॉप लॉस को, तो मेरा क्वांटिटी साइज आ जाएगा और मैं इमीडिएटली ट्रेड पंच करूंगा और सीधे चार्ट पे स्टॉप लॉस और रिवॉर्ड प्लान करके रख लूंगा। चार्ट पे स्टॉप लॉस लगा दूंगा और फिर अपने टारगेट का वेट करूंगा। आइदर या तो मेरा टारगेट आएगा या फिर मेरा स्टॉप लॉस जाएगा। मेरा स्टॉप लॉस गया तो मैं मैक्सिमम 1% का रिस्क लूंगा, और अगर मेरा टारगेट आया तो मैं मिनिमम 2 गुना 3 गुना टारगेट तो लेके जाऊंगा। यानी कि अगर मैं 1% रिस्क ले रहा हूं तो 2% का टारगेट आएगा, मैं 2% रिस्क ले रहा हूं तो मैं 4% का रिस्क आएगा 1:2 में, और अगर मैं 1:3 फॉलो कर रहा हूं तो उसका 3 गुना। तो ये प्लानिंग अगर आप कंटिन्यूअसली 1-2 महीने फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट में डिफरेंस देखना शुरू हो जाएगा। आप अगर लॉसेस में हो तो ब्रेक इवन पे आने स्टार्ट कर दोगे, और एक बार आप ब्रेक इवन पे आ गए तो फिर आपको प्रॉफिट भी होना स्टार्ट हो जाएगा। इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो ये सभी चीजों को फॉलो करो, यही मैं रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग रखता हूँ। एंट्री होने से पहले, एंट्री प्लान करने से पहले मेरा स्टॉप लॉस आ जाता है, और स्टॉप लॉस सबसे पहला चीज तो क्या आएगा, सेटअप ट्रिगर होगा, एंट्री ट्रिगर होगा। एंट्री ट्रिगर होते ही मेरा स्टॉप लॉस डिफाइन हो गया, और स्टॉप लॉस को मैं अपने रिस्क से डिवाइड करता हूं, जो मेरा क्वांटिटी साइज आता है, फिर मैं उसे एंट्री प्लान करता हूं, फिर स्टॉप लॉस और टारगेट लगाता हूं, और वेट करता हूं या तो स्टॉप लॉस ले जाए या फिर हमें टारगेट दे जाए। स्टॉप लॉस लगा तो 1% और टारगेट मिला तो 3%। दैट इज माई रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग। और मैं दिन का मैक्सिमम 2 से 3 ट्रेड प्लान करूंगा, यानी एक दिन मेरा तीनों ट्रेड गलत चला गया तो मैक्स टू मैक्स 3% अपने कैपिटल का लूज करूंगा, जो कि कंटिन्यूअसली मेरे को बहुत बड़े ट्रेड्स करने देगा। मार्केट कंटिन्यूअसली 1-2 महीने में ट्रेड कर सकता हूँ फुल कैपिटल के साथ, और मैं कभी भी लगातार 1 महीने लॉस नहीं कर सकता, ये आप भी जानते हो। सो ये रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग फॉलो करो तो आप 95% ट्रेडर से वैसे भी आगे निकल जाओगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।